डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको डी फार्म या फार्माकोलॉजी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स बताए थे। लास्ट वाला जो टॉपिक था मेरा, जो अपन ने डिस्कस किया था ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस। ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। उसके बाद में हमने नेक्स्ट लेक्चर में जनरल एनेस्थेटिक्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। जनरल एनेस्थेटिक के बाद में अपन ने एक कैटेगरी और पढ़ी थी जिसको बोला था हमने सैडेटिव हिप्नोटिक्स। और उसके बाद में हमने डिस्कस किया था किसका, एंटी साइकोटिक ड्रग्स का। एंटी साइकोटिक ड्रग्स का मैंने क्लासिफिकेशन बता दिया था, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके 4 ड्रग्स का आपको स्ट्रक्चर याद करना है, उनका आईयूपीएसी नेम या जिसको हम बोलते हैं केमिकल नेम, वो आपको लर्न करना होगा। ये चारों केमिकल नेम कैसे लर्न करना है और चारों की स्ट्रक्चर कैसे लर्न करना है, क्योंकि जनरली ये 2 नंबर का सवाल या 1 नंबर का सवाल 100% आता है एग्जाम में, ये तय है। और फार्मा एग्जिट के नाम से जो आपका एग्जाम होने वाला आफ्टर डिप्लोमा, उसमें भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिंपली अपन बात करें तो ये आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मेरे साथ बने रहे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल कर लेना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं इमीडिएटली आपको अलर्ट मिल जाए। मैं आपको एक एक स्ट्रक्चर को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। मेरा दावा है इसमें आपको पूरा स्ट्रक्चर याद हो जाएगा और उसका आईयूपीएसी नाम या केमिकल नाम याद हो जाएगा। ये जनरल नाम आपको याद करने नहीं होते हैं, आपको लिखना सीखना है। कैसे लिखते हैं वो चीज मैं आपको समझाने वाला हूं, तो आपको यहां पे मेरे साथ बने रहना, पूरा वीडियो देखें ताकि पूरी चीज समझ में आए। अपने दोस्तों को जितना हो सकता है शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर, अपन बात कर रहे हैं किसकी, एंटी साइकोटिक ड्रग्स की बात कर रहे हैं, जिसको अपन ने डिस्कस किया हो तो न्यूरोलेप्टिक भी बोला था और मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स भी बोला था। ओके, इनके डेफिनेशन अपन ने डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में हमारा जो ड्रग आ रहा है पहला, वो आ रहा है क्लोरप्रोमाजीन। क्लोरप्रोमाजीन नाम का एक ड्रग आ रहा है। ये क्लोरप्रोमाजीन का नंबरिंग और किस तरह से करते हैं, नाम में बहुत सारी चीजें छुपी हुई है, मैं आपको समझाने वाला हूं। तो देखिएगा क्लोरप्रोमाजीन को आपको कैसे डिस्कस करना है। इसका जो नंबरिंग सिस्टम है, ये नंबरिंग सिस्टम इसका ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस नाइट्रोजन को 10 नंबर दिया है। जो नंबरिंग किया है मैंने जिस रिंग सिस्टम का, इस रिंग सिस्टम का नाम होता है दोस्तों, आपको शायद पता होगा, मैं बता रहा हूं, फिनोथायाजीन। इसको हम कौन सा रिंग सिस्टम बोलते हैं, फिनोथायाजीन रिंग बोलते हैं। इस फिनोथायाजीन में आपको कैसे चीज को लर्न करना है, यदि आपको थोड़ा सा और चीज बताऊं तो यहाँ पे देखिएगा, एक फिनाइल रिंग है, दूसरा फिनाइल रिंग ये है। तो फिनो से आपको फिनाइल याद कर रखना है, थाया से हम सल्फर याद रखते हैं, एजा से हम नाइट्रोजन याद रखते हैं, इन से हम 6 मेंबर याद रखते हैं। तो ये दो फिनाइल ग्रुप जुड़ी हुई है थायाजीन के साथ में। थायाजीन क्या है, सल्फर और नाइट्रोजन की 6 मेंबर रिंग को हम थायाजीन बोलते हैं। इस तरह से जो रिंग सिस्टम बना है उसको फिनोथायाजीन बोलते हैं। पूरी रिंग सिस्टम का नंबरिंग मैंने बता दिया है। तो अब देखना फिनोथायाजीन में, देखना फिनोथायाजीन मैंने सबसे लास्ट में लिख दिया। इस फिनोथायाजीन की नंबरिंग के हिसाब से हमें अल्फाबेटिकली लिखना है। तो सेकंड पोजीशन पे क्या आ रहा है, 2 क्लोरो पोजीशन बता दिया मैंने, फाइन। अब 10th पोजीशन पे कोई चीज जुड़ी हुई है, 10th पोजीशन पे कोई चीज जुड़ी हुई है, मैंने 10 लिख दिया यहाँ पे और डैश लिख दिया। बाकी इस पूरी को मैंने ब्रैकेट में लिखना चाहूंगा, तो ब्रैकेट में लिखने के बाद में देखिएगा मैं नंबरिंग कर रहा हूं, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, मतलब मेरे पास 3 कार्बन है। 3 कार्बन को आप क्या लिखते हैं, शायद प्रोफाइल लिखते हैं। इस तीनों कार्बन की प्रोफाइल की 3rd पोजीशन पे, इस 3rd पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, जिसको अपन एमिनो ग्रुप बोलते हैं। तो ये हो गया आपका एमिनो ग्रुप। प्रोफाइल से क्या जुड़ा हुआ है, एमिनो ग्रुप। ओके, इस एमिनो से क्या जुड़े हुए हैं, दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं। तो कौन कौन से, 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। कौन किस तरह से, डाई का मतलब 2 मिथाइल। तो इस तरह से ये 3rd पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, डाई मिथाइल एमिनो। इस तरह से हमने दोनों को ब्रैकेट में लिख दिया।
और ये थर्ड पोजीशन किसकी लिखी, इसकी थर्ड पोजीशन लिखी, पूरे को हमने कैपिटल ब्रैकेट में लिख दिया इस तरीके से। और ये पूरा का पूरा कहां जुड़ा हुआ है, फिनोथायाजीन पे, तो फिनोथायाजीन की कौन सी पोजीशन पे, 10th पोजीशन पे। इस तरह से हमने इसका डिटेल नाम लिख दिया है। किसका नाम लिखा, क्लोरप्रोमाजीन का। यहाँ क्लोरप्रोमाजीन के बारे में मैंने डिटेल एक नया वीडियो और बनाया हुआ है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके बारे में आप कंप्लीट देखिएगा। यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन क्लोरप्रोमाजीन, तो मैंने जो एक वीडियो बना रखा है पहले से क्लोरप्रोमाजीन का, उसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और वो आप देखिएगा, कंप्लीट आपको पूरी की पूरी नॉलेज मिल जाएगी। वहां पर भी मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर, आईपीसी नेम, उसका मैकेनिज्म एक्शन कैसे यूज होता है, ये सारी की सारी चीज बताई हुई है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं दूसरा, नेक्स्ट कौन सा ड्रग आता है, शायद आपको पता होगा, जिसको हम बोलते हैं हैलोपेरिडोल। इसको हम बोलते हैं हैलोपेरिडोल। इस हैलोपेरिडोल को हमें कैसे लर्न करना है। हैलोपेरिडोल का नाम बहुत सारी चीज छुपी हुई है। हैलो का मतलब हैलोजन आता है, पेरी से याद रखना पिरिडीन, ओल से याद रखना कि अल्कोहल ग्रुप। तो देखिएगा यहाँ पे इसमें क्या क्या सिस्टम है। एक तो फ्लोरीन जुड़ा हुआ है बेंजीन के साथ में, इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 इस तरह से। तो और ये मतलब 4 कार्बन जुड़ा हुआ है। ये आपका पाइपरिडीन रिंग सिस्टम हो गया। इसकी मैं नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 4 ओके, ये पाइपरिडीन रिंग सिस्टम हो गया। पाइपरिडीन रिंग सिस्टम से फिर आगे एक फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसको हम बोलते हैं 1 2 3 4। इस तरह से यहाँ पे इनकी नंबरिंग सिस्टम होती है। ये आपका रिंग सिस्टम कौन सा हो गया, पाइपरिडीन बोलूंगा। पाइपरिडीन किसको बोलते हैं, 6 मेंबर्ड रिंग होती है जिसमें सारे के सारे डबल बॉन्ड सैचुरेटेड होते हैं, मतलब नहीं होते, और एक नाइट्रोजन होता है, उसको हम पाइपरिडीन बोलते हैं। बेंजीन रिंग को हम एज ए फिनाइल की तरह डिनोट करते हैं, ये हो गया फिनाइल। अब देखिएगा, और 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं। 4 कार्बन ब्यूटेन हो गया, ये आपका ब्यूटेन हो गया। ओके, तो अब आपको यहाँ पे ब्यूटेन के साथ में ये हो गया, और इस जो कि डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, हम इसको, आपको शायद पता होगा, इसको हम कीटोन बोलते हैं। तो इन सभी को हमें अब तरीके से लिखना आईपीसी नेम के हिसाब से। तो बेसिक जो हम बात कर रहे हैं ये हमारा मेन होगा, जिसको हम एज ए सफिक्स ले रहे हैं। तो क्या हो गया, ब्यूटेन के साथ में एक कौन सा कीटोन हो गया, तो हम कीटोन को हम सफिक्स में क्या लिखते हैं, 1 ओन लिखते हैं। तो देखिएगा सबसे लास्ट में ब्यूटेन लिखा है, 1 पोजीशन पे है कीटोन, जिसको इसलिए उसको 1 ओन लिखते हैं। ये आपका 1 ब्यूटेनोन भी लिख सकते हो, ब्यूटेन 1 ओन भी लिख सकते हो। अब अपन आगे देखिएगा, इस ब्यूटेनोन के चारों तरफ कुछ न कुछ जुड़ा हुआ है। तो देखिएगा इस पोजीशन, इस पे क्या क्या जुड़ा हुआ है। यदि मैं इसको नंबरिंग करता हूं 1 2 3 और 4, फोर्थ पोजीशन पे इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरो, और इसको क्या बोलेंगे, फिनाइल, जैसा हमने यहां बोला था। तो 4 फ्लोरो किस पे जुड़ा हुआ, फिनाइल पे जुड़ा हुआ है। ब्यूटेन की पहली पोजीशन पे जुड़ा हुआ, तो 1 लिख दिया। तो हमने यहाँ क्या लिखा, 1 4 फ्लोरो फिनाइल ब्यूटेनोन। ये तो हो गया इस वाले पार्ट का पूरा नाम। अब अपन आगे वाले पार्ट का नाम लिखेंगे। हमें यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे कौन सा किससे जुड़ा हुआ है, हमें ये चीज बतानी होती है, वही नंबरिंग सिस्टम होता है। तो देखिएगा यहाँ पे 4th पोजीशन पे, इस 4th पोजीशन पे कोई चीज जुड़ी हुई है, ये हमने 4th पोजीशन ये वाली इसकी लिख दी। क्यों, इस पे कौन जुड़ा हुआ है, सबसे लास्ट में चलेंगे। सबसे लास्ट में चलेंगे तो आपका नाम आ रहा है ये वाला, ये आ रहा है पाइपरिडिनाइल। पाइपरिडिनाइल की 4th पाइपरिडिनाइल जुड़ा हुआ है ये वाला। और पाइपरिडिनाइल अपने आप की कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है, 1st पोजीशन से जुड़ा हुआ है। ये इसकी 1st पोजीशन, इसकी 4th पोजीशन, तो 4th इसका हो गया, 1 इसका हो गया। अब इसके 4th पोजीशन पे फिर कोई चीज जुड़ी हुई है, तो 4th पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, ये वाली चीज जुड़ी हुई है, देखिएगा। लेकिन इसकी 4th पोजीशन में फिर ये जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे 4 क्लोरोफिनाइल। तो इस तरह से ये सारी की सारी चीज किसके लिए लागू हो गई, ये इसके लिए लागू हो गई। फिनाइल पाइपरिडिन की 4th पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, ये 4th पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। लेकिन फिनाइल की 4th पोजीशन पे कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरो ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्लोरो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसलिए 4 ब्रैकेट स्टार्ट किया, 4 क्लोरोफिनाइल, और इस तरह से लिख दिया। और इसी 4th पोजीशन पे कोई एक चीज और जुड़ी है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी, तो 4 हाइड्रोक्सी ये हो गया। इस तरह से हम इसका नाम लिख रहे हैं। कहने का मतलब क्या नाम हो गया, 4 4 4 क्लोरोफिनाइल, 4 हाइड्रोक्सी पाइपरिडिनाइल,
पाइप्रिडीन 1YL 4 फ्लोरोफिनाइल ब्यूटेन 1 ओन। ये इसका पूरा आईपीसी नाम हो गया। इसका पूरा का पूरा चीज बता दिया है। इसको इसका स्ट्रक्चर आप लर्न कैसे करेंगे, हेलो से आप याद रखना, हेलोजन मतलब फ्लोरीन है, हेलो पाइरिडीन, पाइरिडीन से याद रखना पाइप्रिडीन, ओल से याद रखना आपको अल्कोहल ग्रुप। तो इस तरह से हेलो पेरिडोल इसका आपको इससे कोरिलेट कर लेना। पेरिडोल में ब्यूटेन ग्रुप रहता है और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप रहता है। इस तरह से आपको चीज को याद रखना है। और अब अपन बात करते हैं आगे वाली ड्रग पे, जिसको ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें इसका नाम है रेसिप्रिडोन, रेसिपेरिडोन, रेसिपेरिडोन। ये एक आपका दूसरा थर्ड ड्रग आ गया रेसिपेरिडोन। इस रेसिपेरिडोन में भी अगेन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन के समझने के लिए देखिएगा, इसमें सबसे यहाँ पे दो देखना, पिरिमिडीन एक रिंग सिस्टम होता है। पिरिमिडीन में क्या रिंग सिस्टम होता है, पिरिमिडीन में देखेंगे तो 1,3 पोजीशन पे 2 नाइट्रोजन होता है, उसको हम पिरिमिडीन बोलते हैं। तो देखिएगा ये आपका पिरिमिडीन रिंग सिस्टम हो गया। और ये लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, एक नाइट्रोजन ये वाला है जो दोनों में शेयर हो रहा है, तो ये आपका पिरिमिडीन हो गया और ये आपका पाइप्रिडीन हो गया। तो देखिएगा किस तरह से रहेगा, पाइरिडीन हो गया या पाइप्रिडीन हो गया। तो इस तरह से देखिएगा कैसे, यदि हम इसकी नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग करने के लिए हम इसको देखिएगा, इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, इसको हम 5 नंबर देते हैं, 6 7 8 और 9। ये इसका नंबरिंग सिस्टम हो गया। इसको हम कैसे लिखते हैं देखिएगा, आगे अपन चलते हैं। फिर उसके बाद में अपन आगे देखते हैं, ये जो बेंजीन ये रिंग सिस्टम है, इस रिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, शायद समझ में आ रहा होगा, बेंजोक्साजोल बोलते हैं। बेंजीन के साथ में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसको बेंजोक्साजोल बोलते हैं। अपने आप की थर्ड पोजीशन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरह से इसका नंबरिंग होता है। तो देखिएगा अब अपन बात करते हैं किस तरीके से। सबसे लास्ट में क्या नाम लिखा हुआ है, सबसे लास्ट में लिखा हुआ है पिरिमिडीन। पिरिमिडीन का मतलब ये वाला हो गया और फोर्थ पोजीशन पे कीटोन ग्रुप हो गया तो 4 ओन हो गया। ओके, इस पिरिमिडीन के साथ में ये जुड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं पाइरिडो। जो पाइरिडीन होता है, पाइरिडो जुड़ा हुआ है। पाइरिडो पे कौन सी पोजीशन में, 6 7 8 और 9, 6 7 और 8 और 9 पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। बेसिकली यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए था, लेकिन डबल बॉन्ड नहीं है। डबल बॉन्ड नहीं होने की वजह से हाइड्रो ग्रुप लगाया। और जो पिरिमिडीन और पाइरिडीन दोनों आपस में किस तरह से जुड़े हुए, वो जुड़े हुए इसका तो 1 2 डबल बॉन्ड 1 2 पोजीशन, और इसका कौन सा ए बॉन्ड इस तरह से जुड़ा हुआ 1 2 डैश ये लिखा। इसका डिटेल आपको मैंने अलग से वीडियो जो किस तरह से लिखते हैं क्लोरोप्रोमाजीन में मैंने डिटेल बताया, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ये चीज हम कैसे लिखते हैं वहां पे आप देखिएगा तो समझ में और आ जाएगा। अब अपन आगे चलते हैं, देखिएगा सेकंड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप आ गया, ये मिथाइल हो गया। इसके थर्ड पोजीशन पे, ये थर्ड पोजीशन इथाइल, थर्ड पोजीशन का मतलब ये वाली हो गई, ये इथाइल जुड़ा हुआ है। अब अपन आगे चलते हैं, ये इथाइल हो गया। अब यहाँ पे ये इसको हम बोलते हैं, जैसा मैंने यहाँ पर बताया था, ये सेम स्ट्रक्चर है, ये और ये सेम स्ट्रक्चर है, तो इसको हम बोलते हैं पाइप्रिडीन। पाइप्रिडीन अपने आप की कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है, 1YL। इथाइल की सेकंड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है ये पाइप्रिडीन 1YL। और अब अपन आगे चलते हैं, थर्ड पोजीशन पे कौन जुड़ा, बेंजोक्सो YL। और 1 6 पोजीशन पे क्या है, 1 और 6 पोजीशन पे इस तरह से जुड़ा हुआ है बेंजोक्साइजोल। 6 फ्लोरो पे फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। फोर्थ पोजीशन पे ये चीज जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिएगा, आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आप देखना, ये पूरा का पूरा रेस्पिरिडोन हो गया। अब अपन नेक्स्ट ड्रग की बात करेंगे, सल्फिराइड। सल्फिराइड आपका कौन सा ड्रग है, ये वाला ड्रग है सल्फिराइड। सल्फिराइड आपको स्ट्रक्चर देख के शायद समझ में आ रहा होगा। सल्फिराइड का थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है, इजी स्ट्रक्चर है। सल्फिराइड का स्ट्रक्चर इजी समझने के लिए देखना हम कैसे लर्न करते हैं इसको। बेंजीन रिंग सिस्टम है, ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ में एमाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये हम एमाइड ग्रुप बोलते हैं। और ये वाला रिंग सिस्टम इसको बोलते हैं पायरोलिडीन रिंग सिस्टम बोलते हैं, पायरोलिडीन। और इसको हम बोलते हैं सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड को प्रीफिक्स में लिखते हैं सल्फामाइल, इसको हम लिखते हैं सल्फामाइल।
सल्फोमाइल बोलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे अगेन मैं बोल रहा हूं, ये एमाइड है और बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है तो हम इसको बोलते हैं बेंजेमाइड। तो बेंजेमाइड आपका सबसे लास्ट में सफिक्स हो गया, ये बेंजेमाइड हो गया, मतलब ये बेंजेमाइड हो गया ये वाला पार्ट। ओके, इस बेंजेमाइड की यदि मैं नंबरिंग करता हूं, बेंजेमाइड की नंबरिंग करता हूं तो 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4th पोजीशन और 5th पोजीशन। 5th पोजीशन पे सल्फोमाइल ग्रुप है, 5th पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, सल्फोमाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, बेंजेमाइड हो गया। सेकंड पोजीशन पे मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, फाइन। फिर इसके बाद में इस नाइट्रोजन पे ये वाला पार्ट जुड़ा हुआ है, इस नाइट्रोजन से कौन जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है। इसका मतलब सबसे पहले हमने नाइट्रोजन लिखा, कैपिटल ब्रैकेट लिखा और कैपिटल ब्रैकेट यहां बंद हो रहा है, जहां बंद हो रहा है सबसे पहले मिथाइल लिखा जाएगा, तो ये मिथाइल आ गया। ओके, फिर उसके बाद में ये इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5। तो सेकंड पोजीशन, अपने आप की सेकंड पोजीशन से कौन जुड़ा हुआ, जिसको मैंने पायरोलिडिन बोला, तो पायरोलिडिन हो गया। सेकंड पोजीशन से जुड़ा हुआ तो 2IL लिखा है और 1 इथाइल, मतलब 1 पोजीशन पे इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ तो 1 इथाइल लिख दिया किसकी, पायरोलिडिन की, और ये पूरा का पूरा पार्ट जुड़ा हुआ नाइट्रोजन पे। इस तरह से इसका नाम हो गया सल्फ्यूराइड। तो दोस्तों मैंने चारों के चारों स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं, और चारों के चारों स्ट्रक्चर का आईपीसी नाम कैसे लिखते हैं और आईपीसी नाम आप लोगों को कैसे लर्न करना वो भी मैंने समझा दिया। यदि मैं मोटे तौर पे बात करूं तो यहाँ पे जो नंबरिंग सिस्टम है वो थोड़ा सा आपको देखना है, और उसके बाद में आपको कौन सा फंक्शनल ग्रुप किसके साथ जुड़ा हुआ है, कौन सी रिंग किस तरह से जुड़ी हुई है, हमें उनकी सिर्फ पोजीशन बताते हुए वो नाम लिख देना, तो आपका पूरा नाम हो जाएगा। इसको ब्रेक बाय ब्रेक करके लिखेंगे, ब्रेक करके लिखेंगे तो आपको लर्न भी हो जाएगा। अब आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपको एज ए यहाँ पे क्या काम आएगा, एज ए आपको नोट्स की तरह काम आएगा, मेन एग्जाम में इसको लिखने के लिए तौर पे याद हो जाएगा। और यहाँ पे अब हम बात करूंगा, यदि अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि ये आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आया है, कोई स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछिएगा, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा और फिर से एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन यहाँ पे अब मैं सवाल बता देता हूँ कि इससे रिलेटेड, इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कौन सा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है चारों, मैंने 4 ड्रग्स का नाम बताया, मैंने 4 ड्रग्स का नाम बताया। पहला ये हो गया जिसको अपन क्लोरप्रोमाजिन बोलते हैं, दूसरा हैलोपेरिडोल हो गया, तीसरा रेस्पेरिडोल हो गया और चौथा हो गया सल्फ्यूराइड। ये चारों ड्रग के बारे में इंडिविजुअल पूछी जाती है, या तो जनरलाइज चीज क्वेश्चन पूछ लिया था, राइट शॉर्ट नोट ऑन क्लोरप्रोमाजिन पूछ सकता है, हैलोपेरिडोल पूछ सकता है, रेस्पेरिडोल पूछ सकता है और सल्फ्यूराइड पूछ सकता है। उस सिचुएशन में हमें उस ड्रग का क्या क्या लिखना होता है, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर और उसका कैटेगरी लिखते हैं, कैटेगरी के साथ में उसका नाम लिखते हैं, नाम के साथ में उसका आईपीसी नेम लिखते हैं, जो मैंने आपको आईपीसी नाम बताया। फिर उसके बाद में आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है, फिर उसका आपको उसका यूजेज लिखना होता है कि ये ड्रग कौन सी कैटेगरी के साथ में उसको कौन कौन सी डिजीज में यूज होती है। इस तरह से आपको इसका पूरा डिटेल लिखना होता है। अब ये तो हो गया 5 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर वाला सवाल। और यदि अब बात करता हूं 1 नंबर या 2 नंबर वाला सवाल, तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसका किसी भी ड्रग का, चारों में से कोई सी भी ड्रग का आपको स्ट्रक्चर पूछ सकता है, स्ट्रक्चर के साथ में आपको नाम लिखता है तो क्या पूछेगा, राइट द स्ट्रक्चर एंड आईपीसी नेम ऑफ, किसी भी ड्रग का नाम बोल देगा, क्लोरप्रोमाजिन, हैलोपेरिडोल या रेस्पेरिडोल या सल्फ्यूराइड। तो आपको उस ड्रग का नाम लिखना है, उस स्ट्रक्चर के साथ में आईपीसी नाम लिखता है। जो मैंने आपको ये नाम बताए हैं, बड़े बड़े नाम, ये आईपीसी नेम बोलते हैं या इनको हम केमिकल नेम बोलते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे धन्यवाद कहूंगा आपको। जय हिंद, जय भारत।